तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स लाइन। आज की डेट देखेंगे तो 11 नवंबर है एंड मॉर्निंग से मैं दो ट्रेड लिया था। एक कॉस्ट कॉस्ट हिट हुआ, सेकंड वाला मेरा टारगेट जो मेरा इंटेंट मतलब कि इनिशियल जो टारगेट था मेरा वो टारगेट अचीव हो गया एंड प्रॉफिट बुक के लिए एंड ऑलरेडी ग्रुप में भी मेंशन कर दिया मैं, आई एम डन फॉर द टेबल के। तो रीजन क्या था बिहाइंड दिस ट्रेड, ठीक है, उसके पीछे का लॉजिक समझेंगे एंड कितना रिस्क था वो पढ़ेंगे, ताकि लाइव मार्केट में ही समझ में आना आपको कि क्या मतलब कि जो बता रहा है वो एक्चुअल में खुद अप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है लाइव मार्केट में, ताकि आपको समझ में आता। क्योंकि क्लोज मार्केट में चार्ट एनालिसिस करना बहुत ही इजी होता है, लाइव मार्केट में वो उसको इम्प्लीमेंट करना, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना एंड वो जो आप बता रहे हो उसको क्या अप्लाई करे हो या नहीं करे हो, एंड ये मार्केट इतना बड़ा मूव आया, क्या वो मूव को आप राइट करें नहीं करें वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब देखते हैं। सबसे पहले चीज, मॉर्निंग में अगर मैं ये ट्रेड देखेंगे तो ये ट्रेड यहाँ पर मैं एंट्री इसलिए लिया क्योंकि कल अगर आप देखेंगे तो मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया था कल। उसके बारे में भी मैं ये ट्रेड के बाद बताऊंगा। ये कॉस्ट टू कॉस्ट कैसा हिट हुआ अगर आप देखेंगे तो ये लोगों के स्टॉप लॉसेस मार्केट में पहले ही उड़ा दिया एंड पोजिशनल बेस पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, ये एरिया में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। एंड राउंड लेवल भी अगर आप देखेंगे 25,500 का लेवल राउंड लेवल है, ठीक है, ये एरिया में। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट आए बियर ट्रैप करे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बियर ट्रैप करा मार्केट। फर्स्ट पुल बैक में एंट्री नहीं लिया मैं, आया मार्केट, बायर्स को ट्रैप किया एंड सेलर्स को भी इनवाइट किया। दोनों भी इनवाइट हो गए यहाँ पर, तो बायर्स का सबसे पहले स्टॉप लॉस उड़ाया, सेलर्स को इनवाइट किया। इनवाइट करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे बहुत ही अच्छी कैंडल बनी यहाँ पर। सेम कैंडल में मैं यहाँ पर एंट्री लिया, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एंट्री लिया मैं, राइट, यहाँ पर एंट्री लिया मैं। कौन सा प्रीमियम शॉट किया अगर आप देखेंगे, 25,500 का पुट शॉट किया था, 78 पे शॉट किया था, 90 का एसएल था, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का एसएल था इसके अंदर। तो मेरे फेवर में मार्केट गया, बिल्कुल गया। देखो मेरे फेवर में गया, कितने पॉइंट्स मिल रहे थे मेरे को अगर आप देखेंगे, इसका लो 52 का लो था, 51 का लो था, 1:2 मेरे को ऑलरेडी मिल रहा था। बट मेरा ये टारगेट था क्या, बिल्कुल नहीं था। मेरा टारगेट यहाँ तक का था, जब ये एरिया में मेरा टारगेट एटलीस्ट ये एरिया प्रीवियस डे का क्लोजिंग के ऊपर अगर मार्केट एक मतलब कि एक स्पाइक मारे तब मेरा टारगेट था। तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ तक गया, 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, बट मेरा टारगेट चीज नहीं वो नहीं हुआ, इस वजह से मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया। सेम चीज ग्रुप में भी मेंशन किया, क्योंकि हमेशा टारगेट तक का वेट करना पड़ता है आपको। आप 10 पॉइंट 15 पॉइंट सीधी पॉइंट अगर मार्केट से लेके निकल रहे हो तो आप मार्केट में ज्यादा पॉइंट कैप्चर नहीं कर पाओगे। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अरे मेरे को यहाँ पर 20 पॉइंट्स मिल रहे थे, मैं क्यों नहीं बुक करा यहाँ पर, बोल के यहाँ पर क्या करते बहुत से लोग डिसअपॉइंट हो जाते। नेक्स्ट ट्रेड में क्या करते हैं वो लोग, 20 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स लेके निकलते। अब ये ट्रेड देखो, ये ट्रेड देखो आप कहाँ पर अगेन मैं पुट शॉर्ट करा था। इसके रीजन क्या था, यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर दिया, ठीक है। 25,500 का लेवल ब्रेक हो गया बोल के सब जने क्या करते, जितने भी रिटेलर्स है वो लोग मतलब कि पुट बाय कर दे एंड मार्केट लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली। देन ज्यादातर चांसेस चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर फिबोनाची का राउंड मतलब कि गोल्डन जोन भी, अगर आप यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, चलो मैं आपको ड्रॉ करके ही बताऊंगा फिब रिट्रेसमेंट का। यस दिस वन, यहाँ पर, यहाँ ये लो है फिबोनाची का, ये हाई है, ये गोल्डन जोन मिल गया आपको, 0.6 मिल गया आपको गोल्डन जोन, राइट। सो वन सेकेंड, फिबोनाची का गोल्डन जोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा फिब रिट्रेसमेंट। मार्केट ये लो है, ये हाई है, ये दिख रहा है आपको, कितना है ये 0.6, ये फिबोनाची का 0.5 0.6, ये गोल्डन जोन है। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी ले लो। तो ये जो मूव आया था इसके अंदर, तो इसको क्या चाहिए था, लिक्विडिटी चाहिए था। किसको, बायर्स को। कल यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं मिली, ये जो मूव आया ना, तो यहाँ पर इतना स्ट्रेंथ नहीं था बायर्स में कि कल ही जो है ना 25,700 तक ले लेके गए। तो मार्केट आया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब करा, सेलर्स को इनवाइट करा, देन उसके बाद में मूव आया। तो यही मेरा इंटेंशन था कि सेलर्स को इनवाइट करे, बायर्स के स्टॉप लॉसेस उड़ाए, देन उसके बाद मूव करे, क्योंकि ये जो अप ट्रेंड है इसको कंटिन्यू करना। ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कब कन्वर्ट होगा, ये एरिया के नीचे जब भी मार्केट क्लोज करेगा 25,450 के, मेरे लिए मार्केट बेरिश हो गया समझ जाओ, अभी मार्केट बुलिश है मेरे लिए। तो जब भी मार्केट में डिप मिलेगा मैं पुट शॉर्ट करूंगा, तो वही इंटेंशन था, कल भी मेरे पुट शॉर्ट करा था मैं। कल अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मैं सबसे पहले बताऊंगा कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था। अगर आप देखेंगे इसके अंदर मात्र यस 100 रुपीज पे शॉर्ट किया था, 113 का स्टॉप लॉस था इसके अंदर, 13 पॉइंट का स्टॉप लॉस था इसके अंदर। बिफोर एंड आफ्टर देख लो आप, आपको समझ में आ जाता, ठीक है। ये वाला दिख रहा आपको, ये जब कैंडल का फॉर्मेशन, बहुत से लोग क्या करते हैं, कैंडल का वेट करो, कैंडल फॉर्मेशन का वेट करो, भाई ऑप्शंस में प्राइस बिहेवियर
मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट बिहेवियर एंड प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना पड़ता है, स्पेशली इन प्रीमियम्स में। बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं है, ट्रैप ट्रेडिंग की भी नॉलेज नहीं है बहुत से लोग, तो ये पूरा राइड किया हमें। ठीक है, आप दिख रहे हो यहाँ पर 10-15 को मैं शॉर्ट किया था, 43 पे पूरा क्वांटिटी बुक कर लिया, 57 पॉइंट्स निफ्टी में कैप्चर हुए। और होल्ड करता था और मिलते थे, बट ओवर ग्रीडीनेस हो जाता था। वो चीज क्या हो जाता, ओवर ग्रीडीनेस। अब ये ट्रेड को बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था, राइट, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अरे भाई 20 पॉइंट्स मिल रहे ना, मिल जाते बोल के वो लोग 20 पॉइंट बुक कर लेते, देन उसके बाद इतना बड़ा मूव मिस कर देते। तो रिवॉर्ड हमेशा बड़ा रखो। रिवॉर्ड बड़ा रखने के आपको नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। मतलब मल्टीपल टाइम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होता, आपको मल्टीपल टाइम, जैसे कि यहाँ पर मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ था, यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट हिट, जैसे कि ये कल की ट्रेड देखेंगे आप, तो यहाँ पर भी मेरे को मेरे फेवर में गया मार्केट, बट कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर भी हिट हुआ, यहाँ पर भी मेरे फेवर में कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हुआ। जब एक ही ट्रेड आपके फेवर में जाता, आप उसको होल्ड करेंगे तो 57 पॉइंट्स कैप्चर होते, ऑलमोस्ट, और 50-60, ऑलमोस्ट, हाँ 60 पॉइंट्स कैप्चर हुए। 100% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करा मैं, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट, 75% क्वांटिटी यहाँ पर बुक करें। पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर भी देख सकते हैं, रिमेनिंग पेंडिंग ऑर्डर था यहाँ पर 630 पे, मतलब 60 पॉइंट टोटल कैप्चर हुए इसके अंदर। सो रिस्क को हमेशा छोटा रखो, रिवॉर्ड को बड़ा रखो। वही चीज मैं लाइव मार्केट में अप्लाई करके बताता हूँ, क्योंकि क्लोज मार्केट में समझना, सर देखो चार्ट कितना अच्छा दिख रहा, क्योंकि लाइव मार्केट में समझाना मतलब क्लोज मार्केट में समझाना समझना बहुत आसान होता है, लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। सेकंड चीज, जो लोग ऑप्शन बाय करे थे, सेम अगर आप ऑप्शन सेल के बजाय ऑप्शन बाय कर देते इन द मनी, चलो ले लेंगे 425 450, यहाँ मार्केट का था 25 450 एट द मनी। अगर मैं जहां पर शॉर्ट करा था वहीं पर अगर कॉल बाय करते तो क्या हो जाता था, ये जो पुल बैक आया ना, ये जो पुल बैक आया, इसमें सर्वाइव नहीं कर सकते थे आप। ये आया मार्केट, ये पूरा के बाहर के स्टॉप लॉसेस दिख रहे हैं आपको, लो दिख रहा है आपको, आप जितने भी ऑप्शन बायर है जाके चेक करो आप, हार्डली वो लोग सर्वाइव करे होंगे, होल्ड करे होंगे ये पुल बैक को। ये दिख रहा है आपको, ये मार्केट में जो पुल बैक आया ना, इसको होल्ड नहीं करते बहुत से लोग, निकल जाते हैं डर के मारे, अरे हमको लॉस हो जा रहा है नॉल, राइट। तो ऑप्शन सेलर आराम से होल्ड कर सकता, क्यों, उसके साथ टाइम डीके है प्लस रिस्क मैनेज है। देखो यहाँ पर पुल बैक में क्या मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया था क्या, बिल्कुल नहीं आया। 97 का लो तक हाई आया, और 3-4 पॉइंट आया थे तो मेरा रिस्क, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट हिट होता था, बट एज ऑप्शन सेलर मेरे को इसका फायदा हुआ। देन उसके बाद ये जो मूव आया, बहुत से लोग मिस करे होंगे, एंड सेम ट्रेड में यहाँ पर भी कैप्चर करा था। देखो आप यहाँ पर ये वाला मूव मैं कैप्चर करा था, होपफुली आप नहीं देखे होंगे, जाके देख लो, समझ में आता आपको। ये वाला बियर ट्रैप में आया मार्केट, ये वाले कैंडल में मैं एंट्री लिया था, ये वाली कैंडल में एंट्री लिया था, ये वाला मेरा स्टॉप लॉस था। उसके बाद ये जो मूव आया, यहां तक मैं ट्रेड कैप्चर कर रहा था, मैं ये ट्रेंड जो है यहां तक कैप्चर कर रहा था। जाके ये डेट को चेक कर लो, कौन सा दिन था ये अगर आप देखेंगे, ये था 25, यस, नवंबर 7th, नवंबर 7th को आप चेक कर लो, नहीं तो आपको मैं यहीं पर बता देता हूँ, ठीक है। सेम मतलब कि आया था मार्केट, यस, November 7, परफेक्ट दिख रहा आपको ये देखो, सेम ट्रेड कैप्चर करा था, दिख रहा आपको ये सेम ट्रेड। देन उसके बाद अगेन पुल बैक आया, दिख रहा आपको, सेम पुल बैक आया, दिख रहा आपको, अगेन पुल बैक आया था, देखो एक ये वाला पुल बैक, स्टॉप लॉस, देन उसके बाद होल्ड, देखो ये सेम पुल बैक, एंड उसको होल्ड किया मैं, सेम टू सेम प्राइस एक्शन दिख रहा है, ये पूरा यहां बुक किया भाई। कितने पॉइंट्स कैप्चर करा तभी भी देख लो आप, 107 पे शॉर्ट किया था, 10 बजे शॉर्ट किया था, 11 11:30 को मैं प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पर भी पॉइंट्स कैप्चर करो, ताकि आप पॉइंट्स चेक करो, ताकि आपको समझ में आता। रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड लाइव मार्केट में अप्लाई करके बताता हूँ, ठीक है। सो ये होता है एक्चुअल में। एंड मेरा वीक जो मेरा पीएनएल रिपोर्ट था ऑलरेडी मैं ग्रुप में डाल दिया, एंड यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो आपको भी समझ, देख लिए होंगे आप लोग मेरा पीएनएल लास्ट मंथ का, वन ऑफ माई अकाउंट्स का। सो गाइस आई एम डन फॉर द डे। बहुत ही अच्छा दिन था कल, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गए थे, इस वजह से मैं जिस दिन, याद रख लो, अगर मैं वीडियो नहीं डाला यूट्यूब पे तो समझ जाओ मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट या एसएल हिट हो गया, उस दिन मैं नहीं डालता। एसएल अगर हिट हो गया तो भी डालता हूँ, कॉस्ट टू कॉस्ट में नहीं डालता मैं डाटा। और बड़ी ट्रेड रही, 2 घंटे 3 घंटे किसी ट्रेड को होल्ड करा तो भी नहीं डालता हूँ, क्योंकि बहुत उसके बाद रिकॉर्डिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देन ये वीडियो, ये सारे एनालिसिस एवरी डे, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो, चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो, मैं ग्रुप में मेंशन करते रहता हूं। अगर कुछ अपडेट नहीं आया यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आप मेरा ये चैनल पे, ये व्हाट्सअप चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, मैं लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, ताकि आपको मेरे सारे एनालिसिस, सारे डिटेल्स आपको मिलते रहे। अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि एवरी डे एवरी वीक मैं यहाँ पर डिटेल एनालिसिस वीडियो डालता रहूँ। थैंक यू सो मच।